सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज दिन है सोमवार, तिथि 1/11/2021। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पृष्ठ संख्या है 92 to 93 सर्दी आई कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को मैं अभी आपको समझाऊंगी और उसको पढ़ूंगी भी साथ में। इसके बाद आप लोग इस कविता को अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो बच्चों, आपको पता है ना, हमारे देश में बहुत से मौसम को हम लोग, हमारे यहाँ बहुत सारे मौसम हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़। तो उसी तरह से बसंत भी है। तो उसी तरह से यहाँ पर आज हम ये जो कविता पढ़ रहे हैं वो सर्दी मौसम के ऊपर लिखी गई है। कवि का नाम है सफदर हाशमी। तो कविता का नाम है सर्दी आई। इसमें हम देखेंगे कि पढ़ेंगे कि सर्दी आने पर हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए क्या कपड़े डालते हैं, किस तरह से हम अपना जीवन इस सर्दी के मौसम में जीवन में क्या क्या ऐसी बातें करते हैं जिससे कि हम आसानी से सर्दी के मौसम को झेल सकें। बहुत अधिक जब सर्दी होती है तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत अधिक ठंड लगती है। तो यहाँ पर हम वही सब बातें पढ़ने जा रहे हैं। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। तो कौन सा मौसम आ गया है? सर्दी का मौसम आ गया है बच्चों। अभी हमारे यहाँ भी धीरे धीरे सर्दी पड़ने लग गई है। तो सर्दी आई और सर्दी जो है वो ठंड की वर्दी पहन के आई है। साथ में वो क्या पहन के आई है? वर्दी। वर्दी बच्चों जो जैसे आप स्कूल में पहनते हो जो यूनिफॉर्म, उसको हम वर्दी कहते हैं। तो वर्दी आई पहनकर, तो सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। और सब लोगों ने क्या किया? बहुत सारे कपड़े डालने लग गए। क्यों? ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचा सके। ढेर मतलब बहुत सारे, चाहे दुबले चाहे तगड़े, चाहे वो बहुत मोटे ताजे हों या दुबले पतले हों, लेकिन सबको ठंड लगती है, इसलिए सबने ढेर से कपड़े पहनना शुरू कर दिया। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। तो सबकी नाक जो है वो लाल हो गई और उनकी चाल सुकड़ी हो गई है। सुकड़ी मतलब वो जो हम लोग गर्मी के मौसम में एकदम फटाफट एकदम चलते हैं, वैसे नहीं, सब धीरे धीरे थोड़ा चलते हैं। ठंड में जब कांप रहे होते हैं, ठंड लग रही है ना, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा पाते हैं, तेज चल नहीं पाते, कोई भी काम जल्दी से होता नहीं है। ठिठुर रहे हैं, और सर्दी के कारण लोग ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं। एकदम से काँपना कहते हैं ना, ऐसे करके, और पूरा शरीर काँपने लगता है, ठिठुरने लगते हैं, दांत कट कर कट कर बहुत बार ऐसे भी करते हैं लोग। तो दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। कुछ जो है वो जल्दी जल्दी कहते हैं कि ज़्यादा जो जल्दी जल्दी चलने से या दौड़ने से क्या होगा, हमें सर्दी कम लगेगी। तो वो लोग यही करते हैं, जल्दी जल्दी कुछ लोग काम करते हैं, और उस जल्दी जल्दी काम को करने के लिए बहुत तेज़ चलना पड़ता है, बहुत तेज़ काम करना पड़ता है। तो जब तेज़ दौड़ते हैं, आपको पता है ना, हमारी सांस फूलने लगती है, हमें सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। थोड़ी देर बाद फिर वो ठीक हो जाती, तो हम गहरी गहरी सांस लेते हैं। तो उसी तरह से जब वो जल्दी जल्दी काम करने के लिए दौड़ रहे हैं तो वो हाफने लगते हैं, सांस फूलने लगती है उन लोगों की। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। अगर धूप में दौड़े तो सर्दी लगती है, और अगर छाँव में जाके बैठते हैं तब भी सर्दी लगती है। मतलब सर्दी हर जगह में हमें सर्दी ने परेशान कर दिया है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बिस्तर के अंदर में भी सर्दी लगती है, और बिस्तर के बाहर भी अगर आओ तो सर्दी लगती है। मतलब अगर आप कंबल और रजाई ओढ़ के सो रहे हो तो ऐसा होता है कि आप जब उसमें से निकलते हो तो आपको ठंड लगती है। ठीक है, उसी तरह जब आप सोने के लिए जाते हो बिस्तर में कंबल और रजाई ओढ़ते हो तो आपको बिस्तर
जब शुरू शुरू में जाके आप सोने के लिए जाओगे तो बिस्तर बिल्कुल ठंडा होता है। तो इसलिए जब अंदर हो तो वहाँ से बाहर निकलते हो तो भी ठंड लगती है, और जब रज़ाई में जाते हो अंदर तब भी ठंड लगती है। तो बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, सर्दी हर तरफ है। बाहर निकलो तो सर्दी, घर के अंदर रहो तो सर्दी, पैर में, सर में, हर जगह सर्दी लगती है, ठंड लगती है। देखो ये कैसे रजाई वगैरह ओढ़ के बैठे हैं, सिर पे टोपी डाला हुआ है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। और इतनी अधिक सर्दी किसने कर दी कि अंडा जो है वो भी जम जाए। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। और पूरे शरीर, बदन यानी कि शरीर में ठिठुरन, लोग ठिठुरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। और जाड़ा है मौसम बेदर्दी। और ये जो जाड़ा मतलब सर्दी का मौसम। तो ये जो जाड़ा का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ये बहुत ही बेदर्दी, इसको किसी के दुख से या किसी को दर्द हो रहा है या किसी को तकलीफ हो रहा है, इस सब से कोई मतलब नहीं। उसको तो अपने हिसाब से ही ठंड मतलब बढ़ेगी तो ठंड होगी, और ठंड कमेगी तो ठंड कम लगेगी। तो ये उसको वो नहीं देखने वाला, सर्दी जो है ये नहीं देखने जा रहे कि हमें क्या तकलीफ हो रही है। तो इसलिए जाड़ा का मौसम जो है वो बेदर्दी है, लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं। ठीक है, तो इसे लिखा है सफदर हाशमी जी ने। तो बच्चों कवि का नाम भी याद करेंगे। और इस कविता को कम से कम 5 बार पढ़िए और याद कीजिए। देखो कैसे गरम चाय का ग्लास लेके बैठे हुए हैं और एकदम कांप रहे हैं, साथ में पूरा कंबल से ढका हुआ है ताकि सर्दी ना लगे। तो आज का गृह कार्य है, सर्दी आई कविता को याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों।